Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 4 को। और आज हम पेपर 4 में यूनिट 2 को देखेंगे। जब हम यूनिट 2 यानी कि पार्ट 1 की बात कर रहे हैं तो पार्ट 1 में हम देखेंगे, हमें पढ़ना है आज का जो हमारा लेक्चर है द आर्ट ऑफ फिक्शन। अब आपके मन में ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि ये आर्ट ऑफ जो फिक्शन है उसे किस राइटर ने लिखा है उसके बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि आर्ट ऑफ फिक्शन है क्या चीज़, है ना। आर्ट ऑफ फिक्शन क्या है, लेकिन आर्ट ऑफ फिक्शन कहाँ से आया, कौन से ऐसे राइटर थे या किस व्यक्ति ने इसे लिखा हुआ है। तो हम उस व्यक्ति का अगर नाम लेंगे तो हमारे मन में आएगा कि जो हेनरी जी हैं, जिनका नाम आपने कभी सुना है, हेनरी जेम्स, इन्होंने ही ये लिखा हुआ है एशे जिसका नाम है द आर्ट ऑफ फिक्शन। और इसी को आज हमें आप सभी लोगों से, जितने भी स्टूडेंट हैं मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश के लिए, उन्हीं से इस सेशन को हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं पेपर 4 की, मास्टर ऑफ आर्ट में पेपर 4 और पेपर 3 तक आपका सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे और सारे जो पेपर है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। पेपर 4 में आपका यूनिट 1, जिसमें अगर हम बात करें बच्चों, यूनिट 1 में हमने 7 टॉपिक को एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है। 7 टॉपिक। अब 7 टॉपिक में आपको याद आ रहा होगा कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है। तो 7 नॉवेल बताए गए हैं, 7 टॉपिक का 7 नॉवेल जो 18th एंड 19th सेंचुरी में मेंशन किया हुआ है, कौन कौन से राइटर के अकॉर्डिंग। सारा एक लंबा सेशन है जिसको आप इसके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द आर्ट ऑफ फिक्शन। तो द आर्ट ऑफ फिक्शन का नाम सुन के आपके मन में बड़ा सा क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको बताया। तो लिखा है इसको हेनरी जेम्स ने। अब हेनरी जेम्स को हम देखते हैं कि ये पर्सन आखिर दिखते कैसे हैं। देखो, ये एक ऐसे पर्सन है जिनका नाम है हेनरी जेम्स। क्या नाम है बच्चों इनका नेम है हेनरी जेम्स, ठीक है। यस, हेनरी जेम्स को देख लिया। अब इनके बायोग्राफी को देखते हैं कि ये आर्ट ऑफ फिक्शन आखिर कैसे आया, है ना, क्योंकि और भी तो इन्होंने मेजर वर्क कुछ किए होंगे। कंप्लीट वर्क्स ऑफ हेनरी जेम्स। यस, अब हम हेनरी जेम्स की बायोग्राफी की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। हेनरी जेम्स वॉज एन अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर, यानी कि हेनरी जेम्स जो है वो अमेरिका में जन्मे एक ब्रिटिश क्या है, राइटर हैं, एक लेखक हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 1583 इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क का नाम तो आप सभी जानते होंगे, सुने भी होंगे, गए हो नहीं गए हो वो अलग बात है। तो जब हम यानी कि हेनरी जेम्स की बात करते हैं, जेम्स जी की बात करेंगे, तो देखा कि ये अमेरिका में पैदा हुए थे और वहीं पे पैदा होने के बाद इनको ब्रिटिश राइटर का पदवी मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि जो हेनरी जेम्स जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल को 1843 में कौन सी ऐसी प्लेस थी जहाँ पे हुई, न्यूयॉर्क था, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं इसी क्रम में तो देखेंगे ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क दैट एक्सप्लोर दैट क्लैश बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड यूरोप एंड द न्यू वर्ल्ड अमेरिका। इट मीन्स कि वे अपने ऐसे साहित्यिक कार्यों के लिए जेम्स जी प्रसिद्ध हैं जो पुराने विश्व में, जैसे हम कहते हैं यूरोप, और नए विश्व जैसे अमेरिका। एक पुराना विश्व था जिसे हम पहले यूरोप कहते थे, और एक नया जो हमारा विश्व बना है, वर्ल्ड बना है, जिसको हम अमेरिका के बीच के टकराव को क्या करते हैं, इसमें दर्शाते हैं। हिज फादर हेनरी जेम्स SR वॉज द थियोलॉजियन एंड फिलोसफर। उनके जो पिता जी थे जिनका नाम था जेम्स सीनियर, है ना। जेम्स सीनियर एक धर्मशास्त्री थे और एक दार्शनिक भी थे। एक क्या थे, दार्शनिक भी थे। अब इनके एक ब्रदर की बात आती है। हिज ब्रदर विलियम जेम्स वॉज अ फेमस फिलोसफर एंड साइकोलॉजिस्ट। यानी कि इनके जो ब्रदर थे, एक इनके भाई थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे और एक मनोवैज्ञानिक भी थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे।
हेनरी जेम्स स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन यूरोप स्पेशली इन इंग्लैंड। हेनरी जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन कहाँ बिताया बच्चों? यूरोप में बिताया, यानी कि पुराने विश्व में बिताया था, विशेष रूप से इंग्लैंड में। His writing style is known for the psychological realism and complex character development. उनका जो कह सकते हैं कि उनकी जो लेखनी है, उनकी जो शैली है लेखन की, वो मनोवैज्ञानिक थी, यथार्थवादी थी और जटिल चरित्र निर्माण के लिए क्या की जाती थी? जानी जाती थी। Some of his major novels include The Portrait of Lady, The Wings of the Dove and The एम्बेसडर। यानी कि इनके जो प्रमुख उपन्यासकार थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कौन सा? द पोर्ट्रेट, सेकेंड में पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, द विंग्स ऑफ द डव एंड द एम्बेसडर, ऐसे नाम हैं जो इसमें क्या किया, इनके मेजर नॉवेल्स में इंक्लूड किए गए हैं। He became a British citizen in 1915 as the gesture of the support during World War। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो देखेंगे इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समर्थन के लिए क्या किया था? समर्थन के रूप में 1915 में ब्रिटिश नागरिकता को प्राप्त किया था। He's died on February 28, 1916 इन लंदन इंग्लैंड। इनका जब निधन हुआ था तो वो जगह है कौन सा? लंदन है। वो स्पेस कौन सी है? लंदन है। और ईयर कौन सा था बच्चों? तो ईयर कभी कभी आपको भूल जाता है और बहुत सारे बुक में ऐसा मेंशन भी नहीं रहता है, एज इट इज़ है ना, कभी कभी रॉन्ग भी आपको डेट और ईयर मिल जाते हैं। तो 28 फरवरी 1916 को लंदन इंग्लैंड में इनका निधन हुआ था, जिनका नाम था हेनरी जेम्स। अब इनका जो फेमस वर्क था वो था क्या? आर्ट ऑफ फिक्शन, जिसको आज हम पढ़ेंगे। अब हम हेनरी का लिखा हुआ आर्ट ऑफ फिक्शन का इंट्रो करवाते हैं आपसे। द आर्ट ऑफ फिक्शन इज एन एसे बाय हेनरी जेम्स पब्लिश्ड इन 1884। यानी कि अगर हम बात करें द आर्ट ऑफ फिक्शन, हेनरी जेम्स द्वारा लिखित हुई एक एस्से है, एक निबंध है जो 1884 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ क्राइटिक्स हु बिलीव्ड फिक्शन शुड टीच मोरल लेसन। यह उन आलोचकों को जवाब देता है जो मानते थे कि उपन्यास को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। मेन पॉइंट्स क्या बनते हैं? मेन पॉइंट्स बनेंगे फिक्शन के जो इस तरह से हैं। फिक्शन ऑफ आर्ट, यानी कि उपन्यास एक कला है। हेनरी जेम्स आर्ग्यू दैट फिक्शन इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। इट मीन्स दैट, यानी कि हेनरी जी का कहना है कि उपन्यास केवल कहानी कहने का एक माध्यम नहीं होता, यह एक कला है, यह एक कला का क्या है? रूप है। इट शुड बी ट्रीटेड विद द सेम सीरियसनेस एज पेंटिंग, पोएट्री ऑफ म्यूजिक, जिसे हम क्या कहते हैं कि इसे चित्रकला, कविता या संगीत की तरह गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं आपके हेनरी जेम्स जी, जो इनकी सोच थी। जब हम उपन्यास की स्वतंत्रता को यहाँ पे देखेंगे तो उपन्यास की जो स्वतंत्रता बनती है बच्चों, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नॉवेलिस्ट की बात करें तो फ्रीडम ऑफ नॉवेलिस्ट में देखेंगे कि जेम्स बिलीव्स दैट अ राइटर शुड हैव अ कंप्लीट फ्रीडम चूज देयर सब्जेक्ट एंड स्टाइल। यानी हेनरी जेम्स मानते हैं, इनका मानना है ऐसा था, ये कैसे लेखक थे, कि अपने विषय और शैली चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए हर पर्सन को, ऐसा इनका मानना था। और ये सच है, मैं भी ऐसा मानती हूँ। क्या आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये भी बताइए। कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें जो सब्जेक्ट नहीं आता वो भी फैमिली वाले प्रेशर से, नहीं तुम्हें साइंस आर्ट से उसका बच्चा पढ़ रहा है, पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है तो तुम्हें भी साइंस आर्ट से पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की क्या होती है? फ्रीडम होनी चाहिए। और खैर अपने सब्जेक्ट को लेकर के आपके अंदर क्या गेन करने की जो है नीड है वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको भी फ्रीडम देना ही चाहिए एटलीस्ट। देयर शुड बी नो रूल्स इन फिक्शन, यानी कि वे लेखकों को क्या करते हैं? रचनात्मक और विचारशील बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ही बिलीव्स दैट फिक्शन इज द पावरफुल टूल्स ऑफ अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। हेनरी जेम्स का मानना है कि उपन्यास ऐसा चीज है जो मानवीय अनुभव को समझने का एक शक्तिशाली क्या होता है? माध्यम होता है। ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा बताते हैं हेनरी जेम्स जी। ठीक है, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है आखिर? अनुभव महत्वपूर्ण है, ऐसा बता रहे हैं कौन? हेनरी जेम्स भी बता रहे हैं कि जेम्स सेज एक्सपीरियंस इज नेवर लिमिटेड,
हेनरी जेम्स का कहना है कि अनुभव कभी भी सीमित नहीं होता है। क्यों? अ राइटर कैन अबाउट एनीथिंग एज लॉन्ग एज दे अंडरस्टैंड इज डीपली। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हेनरी जेम्स जी हैं, जो यहाँ के लेखक हैं, जो इसमें इस ऐसे में बता रहे हैं कि लेखक किसी भी विषय पर लिख सकता है जब तक कि वह उसे गहराई से समझता नहीं है। वह कुछ भी लिख सकता है, जब वह लिखेगा तभी ना उसके डीप चीज़ों को समझ पाएगा, जान सकेगा। ठीक है। द रोल ऑफ द रीडर, द रोल ऑफ रीडर क्या है? यहाँ पे पाठक की जो भूमिका है वो क्या है? एम्फेसिस दैट गुड रीडर मस्ट बी ओपन माइंडेड। हेनरी जेम्स जी कहते हैं कि एक अच्छा रीडर वही होता है जो खुले विचारों का होता है, जो मन में अपने बातों को नहीं रखता है, एकदम ओपनली बात करता है, वही एक अच्छा रीडर होता है। ऐसा मानना है जेम्स हाँ हेनरी जेम्स जी का। रीडर्स शुड नॉट एक्सेप्ट ओनली मोरल लेसन फ्रॉम फिक्शन। पाठकों को उपन्यास से केवल मोरल मिल सकती है, नैतिक शिक्षा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नैतिक शिक्षा की अपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। लाइफ एंड फिक्शन, लाइफ एंड फिक्शन क्या होता है? जीवन का उपन्यास कैसा होता है? जेम्स सेड दैट फिक्शन शुड रिफ्लेक्ट लाइफ एज इट इज, नॉट हाउ इट शुड बी। जेम्स कहते हैं कि उपन्यास को जीवन जैसा वैसा ही दिखाना चाहिए, ना जैसा होना चाहिए। इनका कहना ऐसा है कि जो हमारे लाइफ का रियल है, नॉट अ रील, रील और रियल में डिफरेंट होता है। रील की चीज़ें हमें बहुत बढ़िया लगती हैं और लगता है कि हमें रील वाली ही लाइफ चाहिए, लेकिन रियल में जब देखेंगे तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट मिलती हैं। इसलिए जो रियल रहे आपके साथ वही चीज़ों को क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए, ना कि रील जैसा दिखाना चाहिए। ही बिलीव्स इन रियलाइज मैम साइकोलॉजिकल डेप्थ, यानी कि वे यथार्थ और मनोवैज्ञानिक गहराई में क्या करते हैं? ट्रस्ट रखते हैं। इसका जो कंक्लूजन बनता है वो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन इसका बन के आ रहा है बच्चों की हेनरी जेम्स जी जो हैं, आर्ट ऑफ फिक्शन डिपेंड ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉम्प्लिसिटी ऑफ द नॉवल। इसमें मिला जुला की बात यही बताई गई है इस फिक्शन में, इस नॉवल नहीं आज एस्से में, कि ये जो डिफरेंट फ्रीडम होता है इसकी कॉम्प्लिसिटी जो होती है इस नॉवल में बताई गई। यानी कि हेनरी जेम्स का कहना है द आर्ट ऑफ फिक्शन जो उपन्यास है वो स्वतंत्रता और जटिलता की क्या करता है? इसमें रक्षा करता है। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आपको? आप जरूर बताएंगे कमेंट सेशन में। और अगला जो सेशन होगा आपका, यानी कि हम अगर यूनिट 2 में ही इसका पार्ट 2 अगर देखेंगे, यूनिट 2 पार्ट 2, यानी कल के सेशन में अगर इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन वॉट। इन वॉट को जिन्होंने कौन सा एशे लिखा हुआ है? द राइज ऑफ द नॉवेल, द राइज ऑफ द नॉवेल। ओके, ये कल की क्लास होगी, लेकिन अभी हमारी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। ये तो कल के इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो इन्फॉर्मेशन को हम बाद में देख लेंगे। अब हम चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। जब हम पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? जैसे यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 जो इसका प्रीवियस लेक्चर है उसमें कैसे क्वेश्चन लॉन्ग वाले बन सकते हैं उसके बारे में। तो डिस्कस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नॉवल इन 18th एंड 19th सेंचुरी। ये आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेगा ही, चाहे वो इस टाइप का मिले, चाहे OR करके मिले, चाहे ऊपर मिले या नीचे मिले, ऐसा मिलता ही है। एक्सप्लेन द 4 व्हील इंग्लिश नॉवल विद द एग्जाम्पल। और ये सेशन इसका पिछला वाला अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेशन रहा है और ये भी बहुत अच्छा सेशन है। राइट द डिटेल नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिकेर्स्क्यू नॉवल, है ना। पेरिस्क्यू नॉवल में हमने क्या क्या चीज़ें उसके कैरेक्टर में देखा था, उसका डिटेल मांगा है। अब जब हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं तो यूनिट 2 में हम देखेंगे आज का जो सेशन था, आज का जो सेशन हमने अभी देखा बच्चों, है ना, उसमें हेनरी जेम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेनरी जेम्स द आर्ट ऑफ फिक्शन में करेक्टली एनालाइज हेनरी जेम्स वाइब्स इन द आर्ट ऑफ फिक्शन। उनके वाइब्स किस तरह से, जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। डिस्कस हेनरी जेम्स कॉन्सेप्ट रिलाइज इन फिक्शन, ये भी मैंने आपको अभी बस 5 मिनट पहले ही बताया होगा। तो इसी तरह से आपको देखना रहेगा। और इसके तीसरे जब हम लेक्चर में चलेंगे, यूनिट 2 का पार्ट 2 इन वॉट की बात कर रहा है, तो इन वॉट में कैसा क्वेश्चन बनता है? इन वॉट में द राइज ऑफ द नॉवेल, यानी कि समराइज द राइज ऑफ द नॉवेल बाई इन वॉट
और डिस्कस द रोल ऑफ मिडिल क्लास, इसको हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम एक बार आपसे डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, ये क्लास, ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कि अगले लेक्चर के साथ, जो पार्ट 2 है इसका, उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।